राहुल गांधी ने भरी मंच से पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी कि मां को लेकर जिस प्रकार गालियां दी गई थी उसे लेकर पीएम मोदी भावुक दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां ने हम सभी को अत्यधिक गरीबी में पाला। वो कभी अपने लिए नहीं साड़ी नहीं खरीदती थी और हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थी। मेरी मां की तरह मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती है। अब सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक से कोई लेना देना भी नहीं था। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई है। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुनाई गई। इसके साथ ही कांग्रेस की छठी मैया से माफी मांगने की भी बात कही गई है। पीएम की बात सुन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी भावुक दिखे। प्रधानमंत्री जी आज जीविका दीदी और महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको जो सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए जो आज कार्यक्रम में बिहार को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल के उम्र में स्वर्गवासी हो गई हैं और बिहार के धरती पर जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उस स्वर्गवासी मां को, उनके माता जी को, जिसने कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उस पद का कभी सुख नहीं भोगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां कभी दिल्ली प्रधानमंत्री आवास में नहीं आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो 100 साल में और इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई, उनके बारे में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मंच से जिस तरह से गंदी गाली बकी गई, बहुत ही असहनीय। और हम आप कोई भी हों, वो तो प्रधानमंत्री हैं, किसी के भी मां को गाली बकना, जो मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, जो मां बच्चे को पेट में पाल करके धीरे धीरे बड़ा करती है, उस मां को जिस तरह से गंदा गाली देने का काम बिहार के धरती पर राजद कांग्रेस के मंच से किया गया है। उन्होंने कहा कि हम तो माफ कर देंगे, लेकिन इस तरह का जो घटना, असहनीय घटना हुआ है, मां को गंदा गाली बका गया है, इन लोगों को भगवान माफ करे। और उन्होंने बहुत ही भावुक होकर, जिस मां ने जिंदगी भर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की माता जी जिंदगी भर कष्ट सहकर अपना जीवन समाप्त की, और उस मां के बारे में गंदा गाली बकना, आज सभी लोग भावुक हैं। पूरा बिहार के जनता के आंखों में आंसू है कि बिहार की धरती, जो कभी भगवान बुद्ध, चाणक्य की धरती है, उस धरती को इन लोगों ने आकर गंदा करने का काम किया। और मां ऐसे भगवान का रूप, मां को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड, भगवान का दूसरा रूप, और उसको गंदा गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, तो बिहार की धरती भी बदनाम हुई है। और आज वो बहुत भावुक थे, इसीलिए हम लोगों के भी आंख में आंसू आया, ये आंसू रुक नहीं पाया। और असह है कि हे भगवान, बिहार के धरती को माफ कर देना। पीएम की मां को गाली देने को लेकर बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। बता दें कि बिहार के जीविका दीदियों के लिए सरकार ने आज बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड बैंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसको लेकर मोतिहारी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान पीएम ने मां को गाली देने पर राजद और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद से ही बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया। और आप तो जानते हो, ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है? भारत माता को जो गाली देते हो
उसके लिए मोदी की मां को गाली देना तो वाहियात का खेल है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दी गई, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा ही शर्म का विषय है। पूरा देशवासी आज मर्माहत है कि ये गाली न देश के प्रधानमंत्री की मां को दी गई है, बल्कि देश के करोड़ों माताओं बहनों को ये गाली दी गई है। और किसी भी मां का अपमान अब हिंदुस्तान सहने के लिए तैयार नहीं है और हर काम में बिहार आगे रहता है। तो इसके खिलाफ बिहार के अंदर हम सबको, जहां भी कांग्रेस और आरजेडी के नेता दिखाई देते हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने जो अपमान किया है उसे बिहार भी नहीं सहेगा। और इसके विरोध में आज मोतिहारी के अंदर ये लगभग 3000 से ज़्यादा महिलाओं ने आज प्रधानमंत्री को सुना है इस सभागार में। और कल 7 बजे सुबह से लेके 1 बजे दिन तक बिहार बंद रहेगा। सिर्फ ट्रेन चलेगी, नहीं तो सब कुछ बंद रख के हम बिहार वासियों को ये विरोध जताना है, ये बताना है आरजेडी कांग्रेस का कि मां का अपमान हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के जीविका दीदियों को भी बड़ी सौगात दी है। जहां जीविका दीदियों को अब स्वरोजगार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से जीविका बैंक की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अब जीविका दीदियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा ताकि वह स्वरोजगार कर सके। अच्छा रहेगा, हम लोग का महिला लोग का सुविधा रहेगा तो हम लोग बहुत खुशी की बात है। क्या कुछ सुने क्या देने वाले हैं? देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं। अब हम लोग को बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और क्या कहें? लोन देने का क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ करेंगे लोन? जी, हम लोग रोजगार करेंगे, बिजनेस करेंगे। पहले सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आप लोगों के साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। दे रहे हैं, बढ़िया से देंगे तो अच्छा बात है। बढ़िया से देगा अपना तो अच्छा बात है। अब एक तरफ से लोन देगा, एक तरफ से कहेगा भरपाई कीजिए, तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री रोजगार के लिए 10 लाख रुपए। हाँ, तो वही ना, अगर लेके हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो अपना धीरे धीरे लोन भी भर देंगे हम लोग। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश और बिहार की जनता का अपमान बताया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां का अपमान करते हुए न केवल सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं बल्कि पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कोई भी बेटा अपनी मां को लेकर भावुक होता है, ऐसे में इस तरह की भाषा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी विजय सिन्हा ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नौटंकीबाज हैं, जोकर हैं, लोकतंत्र का उन्होंने मजाक बना दिया है। इस तरह की मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र के डाकू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। भ्रष्टाचार और जंगल राज इनके डीएनए में है। कोई भी बेटा जो सनातन संस्कृति के संस्कार और संस्कृति को समझता जानता है, माँ से प्यार करता है और उसके माँ को कोई गाली बके, उस पुत्र के ऊपर क्या गुजरता है, कैसा लगता है, हर माँ भारती का संतान समझता है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी माता स्वर्गवासी माता को गाली दे। ये राजद कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति को झलकाता है। ऐसे मनहूस लोग जो अराजकता उत्पन्न करते हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेकर राजनीति को अपना जागीर समझते हैं, ये जंगल राज की और भ्रष्टाचारियों के युवराज हैं। और देश में पूरी तरह से संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति संवैधानिक संस्था को जिस तरह से अपमानित करना, जिस तरह से उसके बारे में नकारात्मक वातावरण बनाना, ऐसे मानसिकता के लोग इंसान नहीं, ये जंगली जानवर हैं। और जंगली जानवर को खुला छोड़ना कतई उचित नहीं है। ये संविधान को लेके चलता है, लेकिन संविधान विरोधी लोग हैं, कालनेमी के तरह है, जो संविधान के पालन करने वाला, संविधान का सम्मान करने वाले हनुमान को ही मिटाने।
मोतिहारी के साइबर थाने की पुलिस ने बड़े साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साइबर ठग परवेज अंसारी अपने घर में ही और डिजिटल अरेस्ट के लिए स्टूडियो बना रखा था। साथ ही लगभग 10 लाख जीमेल अकाउंट के जरिए लोगों के पैसे ट्रांसफर किया करता था। इसकी जानकारी साइबर थाने की पुलिस को यूपी के एक व्यक्ति ने दी थी। साइबर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस ने 32 एटीएम कार्ड, 7 सीपीयू, 7 मॉनिटर, पासबुक, चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, प्रिंटर मशीन, 28 मोबाइल, यूक्रेन, नेपाल, मैक्सिको के कागजात, मोबाइल और कंप्यूटर बरामद किया। साइबर ठग की पहचान परवेज के रूप में की गई है। वो फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर बिजली बिल अपडेट करने और लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देता था। सभी साइबर थाने की पुलिस ने 10 लाख जीमेल जांच पड़ताल की जांच अब शुरू कर दी है। साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मोतिहारी में बड़े साइबर गैंग की पहचान पुलिस ने की है। वो सारा लेयर 1 2 नहीं है, जहाँ से पैसा आया है कोड वगैरह नहीं है। वो अभी तक जो मुख्यतः सामने आया है, ये कैसीनो, प्लेविन, ये सब गेम सब इसके सिस्टम में मिला है। को दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि निजामुद अंसारी पिता स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी, टिकैता, वार्ड नंबर 4, थाना तुर्कौलिया, मोतिहारी, उनके घर में उनके पुत्र परवेज आलम एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा एक अलग तरीके का सेटअप तैयार करके विभिन्न डेस्कटॉप और अत्याधुनिक जो तकनीकी संसाधन है, इसका सेटअप तैयार करके कुछ संदिग्ध गतिविधियां निरंतर की जा रही है, जिसमें इसका जो विस्तृत विश्लेषण है, ये तकनीकी अनुसंधान के पश्चात ही इसका एक निष्कर्ष तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है, जिस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी सहायता के लिए आर्थिक अपराध इकाई एवं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी परामर्श लिए, जैसे कि लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा, 7 से 10 लाख के बीच में हमें जीमेल अकाउंट्स, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये प्राप्त हुए हैं डेस्कटॉप और पेन ड्राइव्स में। एंड्रॉयड मोबाइल 28 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कीपैड 2 प्राप्त हुए हैं, 7 ड्राइविंग लाइसेंस, मेक्सिको के नागरिक का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें बरामद हुआ।